जय हिंद मेरे दोस्त। सबसे पहले तो आप लोगों से हम माफ़ी चाहते हैं कि बहुत दिनों से क्लास अपलोड नहीं कर रहे थे या आपके लिए वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पाएँ, जो भी आप बोले क्लास नहीं ले पाएँ। दरअसल इधर कुछ दिनों से हम 10th क्लास के पीछे ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। 10th लेकिन 10th में जितना बताना चाहिए था लगभग 90% सिलेबस कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। 90% या 95% कवर कर चुके हैं, मान के चलिए 95 नहीं बोलते 90%। अब लगा कि 11th के पीछे ध्यान देना चाहिए, तो आपके लिए हम आए हैं। और इतना दिन हो गया है तो सजेशन यही रहेगा कि अगर आज का क्लास आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्या करो, कुछ नहीं करना। इसी चैनल पे कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, उसको शुरू से देख लीजिए। और ऐसे भी समी संख्या को हम पढ़ाना बंद कर दिए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना बंद कर दिए थे। उसका ये रीज़न था कि देख रहे थे कि 11th क्लास में बच्चे लोग या स्टूडेंट लोग उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या फिर लोग कम देख रहे हैं, ठीक है। वाइट स्टूडियो जाके हम चेक करते थे, कम जाता था, लोग कम देखते थे। तो हमको लगा कि इसमें थोड़ा सा टाइम क्यों बर्बाद करें, भी चैनल नया नया है, थोड़ा सा 10th के पीछे टाइम देते हैं, लोग देखेंगे, चैनल आगे थोड़ा सा मेरा आगे जाएगा। लेकिन फिर बहुत सारे वैसे भी स्टूडेंट आए हैं चैनल पे जिनका हम कमेंट देखे हैं, जिन्होंने कहा कि सर 16 नहीं होगा। होगा बाबू, एकदम पक्का होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम पक्का। अगर आप इस चैनल पे आए, एक भी क्वेश्चन अगर छूट गया ना तो टीचर के नाम पे हम कलंक है। एक भी क्वेश्चन अगर आपका छूट गया, देखो जिस चैप्टर में हम हाथ लगाएंगे उस चैप्टर को तो छोड़ नहीं सकते। जो कहते हैं ना कि धज्जी उड़ा देंगे उस चैप्टर के, एक एक करके हम बता देंगे। अगर उस चैप्टर में हम हाथ लगाएं तो, या तो उस चैप्टर में हाथ ही नहीं लगाएंगे। देखिए 10th में मानते हैं कि एक आध दो चैप्टर हम अभी नहीं पढ़ाएं, लेकिन ISC में तो एक भी चैप्टर वैसा नहीं है जिसको हम छोड़ेंगे। और बाय द वे अगर छोड़ भी दिए तो हम अगर छोड़ दिए हैं ना तो पक्का विश्वास है कि आपको Y2 पे मतलब YouTube पे उसका सॉल्यूशन बड़ी रेयरली मिलेगा। जिस टॉपिक को हम छोड़ेंगे वो टॉपिक YouTube पे रेयरली मिलेगा आपको। अगर हम छोड़ दिए हैं तो रेयरली है, उसका कोई यूज नहीं है, कहीं अप्लाई नहीं होता है। शायद ही कोई टीचर उसको पढ़ाएगा, ये नहीं कहते कि नहीं कोई पढ़ाता होगा, लेकिन बड़ी रेयरली। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है, जो कंपटीशन में आता है, जो आप पढ़ के 12th में पढ़ोगे, उन सब चीज़ों पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। और ऐसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर लगभग ऑलरेडी हम 20 क्लास ओवर बढ़ा चुके हैं, 20-25 क्लास हो चुका है। तो अगर आप पिछला देख लेते हो और तब ये सब देखते हो ज़्यादा बेहतर है, या फिर पिछला पहले से देखे हो, आपको पिछला कमांड है, आज अगर डायरेक्ट देखते हो तो बहुत अच्छा बात है। डायरेक्ट अगर इसको देखोगे, पीछे आप देखें ना, और आज आपका पहला क्लास है तो शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन फिर भी एक रफली रिविज़न के लिए हम पिछले जो भी बताए हैं पिछले क्लास में उन सब का हम रिवीजन ज़रूर करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे, लेकिन रिवीजन तो करेंगे, जिससे कि आपका एक पिछला जो है माइंड मेकअप हो जाए, ठीक है, दिमाग में एक बिल्डअप बन जाए कि हाँ भाई ये होता है, ठीक है। अगर आप नया है तो भी हो जाएगा, पुराना है तब भी। जो नया है, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इसका प्लेलिस्ट इसी के मतलब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, उसको जाके देख जरूर लेना। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने कमेंट किया, कुछ नए लोग थे, देखकर अच्छा लगता है। देखिए आपके कमेंट से हमको मोटिवेशन मिलता है। जैसे हम आपको बोलते हैं तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसको अंदर से लगता हो कि हम पढ़ें। या जब आप YouTube पे सर्च करने के लिए आते हैं, मान लो कि इनका नाम लिखते हो और लिखते हो एक्सरसाइज ये, और वो थंबनेल में लिखता है कि पूरा सॉल्यूशन है, लेकिन जब आप सर्च करने जाते हो तो वहाँ पे 16 नंबर गायब, 15 नंबर गायब, 12 नंबर बन लेने हे तेरी के। हम आए कि 11, 12, 13 मिल गए हैं तो 12 बन लेने हैं। अब 12 बन लेने हैं तो हो जाता है प्रॉब्लम बुजुर्ग के। अब वहाँ पे स्टूडेंट के साथ जो बीतता है ना, जो स्टूडेंट को लगता है, वो हमको अच्छे तरह से मालूम है। जैसा फीलिंग अंदर से लगता है कि क्या सर्च करें, मतलब क्या मिल जाए कि सर्च कर ले। कुछ भी, मतलब आप लोग गूगल पे जाते हो, उसका फोटो खींचते हो, क्रॉप करते हो, डालते हो, मिले, जवाब नहीं मिलता भी है तो समझ में नहीं आता है। तो कैसा फीलिंग एक स्टूडेंट के साथ लगता है, एक विद्यार्थी को कैसा लगता है ना, वो हम अच्छी तरह समझते हैं। एक विद्यार्थी होने के नाते हम समझते हैं, एक विद्यार्थी भी हम हैं अभी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हम कलेक्टर बन गए हैं। तो हमको लगता है कि जब किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिलता है तो अजीब से फीलिंग होता, लगता है कि कोई तो मिले जो इस क्वेश्चन का जवाब दे दे, ठीक है। जैसे क्या करते हो, यूट्यूब पे हम भी देखे हैं, केसेस ना कर इनका नाम डालते हैं तो शायद ही रेयरली विरले कोई चैनल है जो कि पूरा के पूरा सॉल्यूशन कहले, पूरा नहीं सॉल्यूशन कहले, और लिखता भले एक आध दो चैनल है, उनका नाम नहीं लेंगे, जो भी है, एक दो चैनल है जो कहता है पूरा बतेले, पूरा थंबनेल के साथ भी लिखल है, लेकिन अगर क्वेश्चन को सर्च करोगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है,
छठा नंबर क्वेश्चन है पोलर फॉर्म में है, बहुत सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर किताब को हम उठा लें, ठीक है, उन सब चैनल की अगर बात करें, देखो हम किसी चैनल का शिकायत नहीं कर रहे हैं, हम एक स्टूडेंट के फीलिंग को बतला रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट पे जो बीतता है, एक स्टूडेंट जो उम्मीद करके मोबाइल उठाकर यूट्यूब पे जो सर्च करने आता है, क्या बीतता है, आपके फीलिंग्स को हम अच्छी तरह से समझते हैं बाबू, इसलिए हम यूट्यूब पे आए हैं। जैसे कि अच्छा लाखों में व्यूज़ उसका गेल था, हम देखे थे, हमको कोई लड़का देखा है सर, देखिए बता रहा, उसमें थंबनेल में लिखा हुआ था एक्सरसाइज 7.1 और क्वेश्चन लिखा था 1 से लेकर 4 तक, लेकिन जब देखने हम खुद गए, हमको भी देखा चौथा नंबर क्वेश्चन नहीं था, पोलर फॉर्म वाला। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा नहीं बना हुआ था, लेकिन थंबनेल में आप लिख दिए, कोई बात नहीं बना, अगले वीडियो में बना दीजिए, अगले क्लास में लिख दीजिए कि हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। तो एज ए स्टूडेंट उस समय जानते कैसा लगता है, मतलब कि हम शुरू से 1 2 3 देखें और चौथा में आके जवाब नहीं मिला, 1 2 3 देखे और चौथा में आके जवाब नहीं मिला, मतलब कि हम शुरू से वेट कर रहे थे कि अब पढ़ लिए, अब बस मैट्रिक पास कर बाबू, इंटर पास कर, इंटर के बाद तो थोड़ा नौकरी मिल जाएगा, एकदम हाथ में नौकरी है कि एकदम नौकरी दे देंगे। बुतरू मेहनत करके मैट्रिक पढ़ा, इंटर पढ़ा, मेरिट भी हासिल किया, सब चीज़ हासिल किया, लेकिन इंटर में फिर उसको लात मार दिया गया। तो आप बोलवे नहीं कीजिए कि इंटर के बाद आपको जॉब मिल जाएगा, इतने आसानी से चुटकी बजाने मिल जाएगा, ये नहीं बोलिए। बहुत दुख होता है, दिल दुखता है, मेंटली प्रेशर होता है, मतलब टॉर्चर होता है दिमागी तौर पे वो बच्चा। और इसीलिए जो बच्चे ने कमेंट किया था 16 नंबर नहीं होगा सर, देखो बाबू हम पक्का विश्वास आपको दिलाते हैं, आपने हम पे भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम 16 क्या एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे यार, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो हम इसका एक्सरसाइज 9.4 भी बता देंगे, जो कि इंग्लिश में है, जो कोई नहीं बताते हैं जल्दी, लेकिन हम वो भी बता देंगे, हम वो भी नहीं छोड़ेंगे अगर आप कमेंट कीजिएगा तो अगर आपको 9.4 बनवाना है, ऐसे कोई बताता नहीं, अगर आपको बनवाना है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर, अभी के अभी क्लास को रोको, तुरंत रोको और कमेंट करो अगर आपको 9.4 बनवाना है तो। और ऐसे तो 9.4 बोल रहे हैं, क्या एक्सरसाइज है यार, ये 7.4 होना चाहिए, 9.4 आ गया, पागल हो गया किताब छापे वाला के। तो 7.4 लास्ट वाला एक्सरसाइज अगर बनवाना है तो कमेंट जरूर अभी कमेंट कर दो, वीडियो को रोको और तुरंत कमेंट बॉक्स में जाके लिखो कि सर, लाइव में नहीं, प्रीमियर में नहीं, कमेंट में लिखिएगा कि सर एक्सरसाइज 7.4 सबसे लास्ट वाला भी बता दीजिए, हम बता देंगे। आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा, इसलिए तो अपने फीलिंग्स को आपके सामने व्यक्त कर रहे। लग रहा होगा ना कि 10 मिनट आके पढ़ा नहीं रहा है मास्टर, ये खाली बकवास कर रहा है। देखो बाबू हम बताएंगे, आप 10 मिनट रुके हैं ना, और रुकिए आधा घंटा, फिर देखिए, और जो पहली बार है वो पिछला देख लीजिए। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको इतना तो ज़रूर विश्वास हम दिलाएंगे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जैसे आप 10th में देख सकते हो, बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जिस चैप्टर में हम हाथ लगाए उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े, तो आपका भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा, पक्का वादा है। एकदम से कहते हैं ना, हम आपसे पक्का प्रॉमिस करते हैं कि एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, या तो उस चैप्टर में हाथ ही नहीं लगाएंगे। जैसे एक चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसका कोई खास मतलब नहीं बनता है, तो शायद देखा जाएगा बाद में इसमें हाथ में लगाएंगे। लेकिन अगर किसी चैप्टर में हम हाथ लगाते हैं उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे एपीजीपी अगर पढ़ाएंगे तो उसमें लास्ट में एकदम सबसे अंतिम में स्पेशल सीरीज के बाद भी एक स्पेशल सीरीज आता है, स्पेशल सीरीज के बाद भी जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, तो उस चैप्टर में भी हम हाथ नहीं लगाएंगे। जहाँ कोई मतलब ही नहीं, जहाँ तक जो आपको पीड़ा देता है, दुख देता है, दुखदाई है, कष्टदायी है, आपको टॉर्चर करता है, मेंटली प्रेशर, मतलब ज़रूरत तो है नहीं, कुछ फ़ायदा है नहीं, झूठ मूठ के प्रेशर दे रहा है दिमाग में, तो वैसे चीज़ों को छोड़ देंगे। उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं बनता। जो थोड़ा सा फालतू, जैसे कि कहने का मतलब है कि आप घास खाइए, फूस खाइए, घास फूस, फल फूल, साग सब्जी, ये सब खाओ ना यार, ये सब आपके लिए पोषक तत्व है। अब तुम कहोगे कि कल से हम लोहा खाएंगे, हम तो टिन में चिबाएंगे, हम तो लोहे खाएंगे, हम विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, वर्ल्ड रिकॉर्ड कि हम लोहे खाते हैं, हम लोहा खाने वाला। देखो बाबू, दांत टूट जाएगा, अंदर जाएगा, ब्लड कैंसर हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो आलतू फालतू चीज़ों पे क्यों टाइम वेस्ट करना। तो वैसे ही जब किताब ये छप रहा था तो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें गलती हुई हैं राइटर से,
मैथमेटिशियन से कुछ चीज़ें गलती से छपा गया है, जो कि उस सिलेबस में है, लेकिन इतना भास्ट एनसीईआरटी भी नहीं बोलता है। एनसीईआरटी भी इन सब टॉपिक पे मतलब अपना माइंड सेट नहीं किया है, तो आप क्यों अपना दिमाग उस पर लगा रहे हैं, आप बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो कुछ टॉपिक, एक आध दो टॉपिक हम क्या सब छोड़ देता है, तो उन सब टॉपिकों को इग्नोर करते हुए और क्लास 10 मिनट आप तक सुनते रहें, 10 मिनट तक। इसके लिए चलो धन्यवाद भी, और अगर बुरा लगा हो तो माफ़ी भी चाहते हैं। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज का क्लास ऐसे भी बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना है, बोरिंग होने वाला। आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्टिंग बोलने वाले, बोरिंग होने वाला। क्यों? क्योंकि आज हम प्रॉपर्टीज़ बतलाने वाले हैं। जो क्वेश्चन बतलाएंगे, क्वेश्चन नंबर 15, उसके लिए पूरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ना होगा। प्रॉपर्टीज़ बहुत बोरिंग होता है, बहुत बोरिंग होता है। इसमें गुनाह भाग नहीं करना है, जो समझना है। तो अगर आपको 15 नंबर क्वेश्चन चाहिए, 16 नंबर क्वेश्चन चाहिए, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ऐसे तो देखो 20-25 प्रॉपर्टीज़ है, उतना तो नहीं बताएंगे हम, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उतना तो ज़रूर बताएंगे, जिसके बिना नहीं आप हिसाब बना सकते हो। स्टार्ट किया जाए। चीज़ें इधर से उधर हो गई हैं। देख, यहाँ हेडिंग दे देते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोलेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंजुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। कहें ना कि प्रॉपर्टी, इसका तकरीबन 10-15 प्रॉपर्टीज़ है। फिर जब आप मॉडुलस के बारे में पढ़ोगे, मॉडल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसका 10-15 को प्रॉपर्टीज़ है। कुल मिला के 25-30 प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन सब हम नहीं पढ़ाएंगे। जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब बहुत ज़्यादा बोल दिए, अब थोड़ा धीरे धीरे बोलते हैं, ठीक है? पढ़ाई नॉर्मली ही होना चाहिए। कंजुगेट क्या होता है सर? पहले तो कंजुगेट समझ में आएगा, तभी ना हम उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमको कंजुगेट मालूम होगा, तो पहले हम कंजुगेट को ही बताते हैं। लिखिए, पेन उठाइए, चलिए कॉपी पेन लेके तैयार है, कॉपी पे लिखिए, ठीक है? लिखना शुरू कीजिए। इफ़, लिखो, इफ़ जेड इक्वल टू x प्लस आई वाई, एफ एक्स प्लस आई वाई, लिखें? देन इट्स कंजुगेट, इट्स कंजुगेट जेड पे रेकरिंग इज इक्वल टू। अच्छा, हिंदी माध्यम वाले भी कुछ होंगे, उनको भी तो ध्यान में रखना है। हिंदी वाले बच्चे लिखोगे कि यदि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो उसका संयुग्मी, यदि जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, तो उसका संयुग्मी। देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? अगर कोई पूछ दे कि सम्मिश्र संख्या पढ़ते हो बाबू, हाँ, तो बताइए कि सम्मिश्र संख्या को डिनोट किससे करते हैं? सम्मिश्र संख्या को सूचित कैसे किया जाता है? क्या जवाब दोगे? सम्मिश्र संख्या को जेड से सूचित करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड। सम्मिश्र संख्या को जेड से सूचित किया जाता है। जेड बराबर क्या होता है? एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्स प्लस आई वाई होगा, ठीक है? हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इट विल ऑलवेज बी एक्स प्लस आई वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आइदर एक्स प्लस आई वाई और ए प्लस आई बी, कुछ भी हो सकता है। आप कहेंगे इतना बकवास काहे कर रहे हैं, हिंदी में बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्स प्लस आई वाई से सूचित कर सकते हो, मतलब आई वाई से लिख सकते हो। आई प्लस क्या बोलते हैं, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। देखो, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, कोई जरूरी नहीं। अगर आप चाहते तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ए प्लस आई बी भी लिख सकते थे, ये भी चलेगा।
हम बोले ना कि रिवीजन कर देंगे, तो हम रिवीजन कर देंगे, पूरा रिकैप एक बार कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? मन में जवाब दीजिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। सम्मिश्र संख्या को किससे सूचित करते हैं? जेड से। अब जेड से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सूचित करते हैं तो जेड बराबर लिखाता क्या? एक्स प्लस आई वाई, कुछ भी हो सकता है, ए प्लस आई भी, कोई जरूरी एक्स प्लस आई वाई? आगे जाके हम पढ़ाएंगे कि नहीं नहीं जेड इक्वल टू, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम चाहते तो जेड बराबर ये भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस आई वाई, एकदम लिख सकते हैं। हम चाहते जेड बराबर ये भी लिख सकते हैं कि माइनस में एक्स प्लस में आई वाई, एकदम लिख सकते हो। जेड बराबर ये भी लिख सकते हैं माइनस में एक्स माइनस में, एकदम लिख सकते हो। क्या फर्क पड़ता? इससे क्या फर्क पड़ता? तो फर्क नहीं पड़ता। नहीं 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 नहीं, फर्क एकदम नहीं पड़ता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि x जो है वो रियल पार्ट है, x को बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जी x है, और y जो है वो रियल पार्ट नहीं बोला जाता, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जैसे यही देख रहे हो ना कि a है, तो a को बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z और b को बोला जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो इस पर फोकस करना है कि उस पर रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट है इमेजिनरी पार्ट है, बस इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि x है कि y है, a है कि प्लस b है। अगर z है तो z बने कॉम्प्लेक्स नंबर, और अगर कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स माने मिला जुला, सम्मिश्र, तो किसका सम्मिश्रण? रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। सम्मिश्रण किसका? रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का। वास्तविक संख्या और आभासी संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब आते हैं डिफिनेशन पे। बोले रिवीजन कर देंगे, तो पूरा रिवीजन हम कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? सोचिए, बोलना वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के सम्मिश्र से या दोनों के मेल से जो संख्या बनता है उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। बताइए सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं? देखो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मेल से जो संख्या बनता है उसको सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इंग्लिश में सम्मिश्र संख्या क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म। आगे क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म। अरे किसका कंबाइंड फॉर्म है? बोलिए ना, किसका कंबाइंड फॉर्म है? कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कंबाइंड फॉर्म ऑफ अ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर जब दोनों आपस में मिलता है तब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। एक रियल नंबर एक इमेजिनरी नंबर जब आपस में मिलता है तब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। रियल नंबर आप लोग जानते हैं, इमेजिनरी नंबर भी जानते हैं, क्योंकि इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं। नहीं जानते इसका कोई सवाल ही नहीं उठता, और नहीं जानते हैं तो इस चैनल पे जाइए और स्टार्टिंग से पहले वीडियो को देखते आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किससे करते हैं? जेड से। जेड क्या है सर? एक्स प्लस आई वाई या तो ए प्लस आई बी, या जेड बराबर क्या है सर? बोर्ड पे देखो, एक्स माइनस आई वाई या माइनस एक्स प्लस, अरे कुछ भी रहे यार, एगो रियल नंबर एगो इमेजिनरी नंबर। देखो जो ऐसे दिखाई देता है इसको बोलते हैं रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ जेड, और इसको बोला जाता है ये वाला इमेजिनरी पार्ट है। तो इसमें रियल पार्ट प्लस है और इमेजिनरी पार्ट माइनस है। छोड़ो ने प्लस है या माइनस, उससे क्या फर्क पड़ता है? रियल पार्ट प्लस में है या माइनस में, कौची फर्क पड़ा यार, क्यों प्लस में है कि माइनस में है? रियल होना चाहिए बस। इमेजिनरी
कैसे पता चलेगा सर? इमेजनरी है, इमेजनरी कैसे पता चलेगा सर? तो और हमें आई लगल रहेगा। आई मने कौची होता है सर? देख बाबू, आई मने पढ़ावल है, फिर भी बता देते हैं। आई मने होता है √(-1)। हम तो तोरा से यही कहबो कि तू पहले शुरू से देख ले वीडियो बा, तब आज देखमा ज़्यादा समझ में तो, और डायरेक्ट आज देखमा तो डोलते रह जमा, समझ में नहीं तो। चलो, रियल नंबर समझ गए नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? रियल नंबर क्या है? जो रियल में रहता है, बिना आई के रहता है, ये रियल नंबर हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। यहाँ पे रियल पार्ट हो गया, ये वाला इमेजनरी पार्ट हो गया। देख बाबू, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर समझो तब कंजुगेट पे जाओ। आज पूरा हम मन बना के आए हैं कि थोड़ा करके समझा देंगे, जो पहली बार पढ़ रहा है उसको भी। रियल नंबर को डिनोट करते हैं जेड से, और जेड बराबर क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, x + i(y), x - i(y), माइनस में x प्लस में i(y), माइनस में x माइनस में i(y), कुछ भी। a + i भी हो सकता है। a और b और c और d और x और y से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई डोंट केयर कि x y z है या abc है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ना चाहिए कि एगो रियल पार्ट है, दूसरा इमेजनरी पार्ट है। रियल पार्ट जो रहेगा वो बिना आई के रहेगा, इससे x अकेले रहेगा, भले प्लस माइनस में रहे, और इमेजनरी पार्ट जो रहेगा वो आई के साथ रहेगा, इमेजनरी पार्ट आई के साथ रहेगा। तो एक चीज समझ में आता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड बराबर कुछ भी हो सकता है। देखो, जेड इक्वल टू, इधर हम a - i(b) भी लिख सकते थे, यहाँ पे माइनस में a और प्लस में i भी लिख सकते हैं, माइनस में a माइनस में i भी लिख सकते हैं। इन सब में जरा नोटिस करना है, यहाँ पे, यहाँ देखना है। यहाँ इसमें रियल पार्ट कौन है बताओ? मन में सोच यार, हम तो नहीं सुन रहे, लेकिन बोलो कि रियल पार्ट कौन है? -a। यहाँ रियल पार्ट कौन है? a। इसमें रियल पार्ट कौन है? -a। यहाँ रियल पार्ट कौन है? a। इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन है? अरे यहाँ देखो यार, होश में और यहाँ देखो, बाकी बाद में किसी ख्यालों में खोना, किसी के ख्यालों में। यहाँ इमेजिनरी पार्ट b, यहाँ इमेजिनरी पार्ट कौन है? -b। यहाँ इमेजिनरी पार्ट b, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट -b। तो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट जब दोनों आपस में मिलता है तब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। चलो, कॉम्प्लेक्स नंबर क्लियर कहानी। अब जरा बात कर लें कंजुगेट की। अगर जेड ये दिखाई दे रहा है कि x + i(y), अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कंजुगेट होगा जेड रेक्टिंग। और जेड रेक्टिंग क्या होगा? कुछ नहीं होगा, x i के आगे माइनस लग जाएगा, बस। वो प्लस नहीं था तो माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाएगा। आई को बोलते हैं आयोटा, आयोटा। बहुत सारे बच्चे आई को आई बोलते हैं। आई माई गई, आई गई, आई गई, आई ना बोली, आई बोली तो हमरा खराब लगी, आई बोली तो मैथवा में खराब लग जाए। आई ना बोली बाऊ, और आयोटा बोली, आयोटा, वो आयोटा, आयोटा की वैल्यू √(-1). कम टू द पॉइंट। अगर यहाँ जेड बराबर इतना है तो जेड पे रेक्टिंग कितना होगा बताइए? x सही होगा सर, x के आगे कुछ नहीं करना, x के आगे कुछ नहीं करना, x ठीक है, x सही है, x सही है। इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस है, चिन्ह बदल, अरे कर चिन्ह बदल, बदल चिन्ह। अब माइनस के चिन्ह बदलेंगे, मतलब माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस में i(y). अगर जेड इतना है, एक कंजुगेट कितना होगा? तो माइनस में x और ये हो जाएगा माइनस में i(y). कोनो दिक्कत नहीं हो रहा है यार, कोनो परेशानी तो नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक के बतिया तो देखिए हम 20-20 बार बोल रही है, जब समझ में आवे, नहीं आवे तो याद हो जाए। जब भी थोड़ा से कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट बोलेगा ना तो रुक जी 1 मिनट। कभी कभी मगहिया बोल देते हैं, इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है? क्या करें, मगध कमिश्नरी से बिलोंग करते हैं, मगहिया निकल जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जब भी बोले, कंजुगेट माइंड में सेट कर लो, कंजुगेट
दिमाग में फिट कर लो, कंजुगेट हिंदी में संयुग्मी, संयुग्मी, संयुग्मी। तो कुछ नहीं करना, जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है वही रहेगा, बदलेगा नहीं कुछ। तो होगा कुछ एकदम वही रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कुछ तो बदलेगा। हाँ, क्या बदलेगा? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर वही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस लगा देना, और अगर पहले से माइनस है तो प्लस कर देना। इतने तो करने, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। जरा नीचे सोचो, जेड पे रेक्टिंग क्या लिखने वाले हैं। -x, देखो x के यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, और यहाँ x के आगे कौन से चिन्ह है? अरे x के आगे कौन से चिन्ह है, और की फर्क पड़ता है कि x के आगे कौन से चिन्ह है? x के आगे माइनस से प्लस से कौनो चिन्ह रहे, उसको वैसे ही रह दो, उसको वैसे ही रह दो। लेकिन इमेजिनरी पार्ट के आगे माइनस है तो प्लस बना दो। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। रियल पार्ट से, रियल पार्ट से, रियल पार्ट से, रियल पार्ट से, यहाँ देखो प्लस से बन गया माइनस, यहाँ देखो माइनस से बन गया प्लस, यहाँ प्लस से हो गया माइनस, यहाँ माइनस हो गया प्लस। तो हम जब भी बोलते हैं ना कि कंजुगेट बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट बताओ, बताओ बउआ कॉम्प्लेक्स नंबर के कंजुगेट नंबर, कंजुगेट संयुग्म बताओ, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अगर कंजुगेट बतावे के रहेगा ना तो कुछ नहीं करना। क्या करना? कुछ नहीं करेंगे सर, जैसे वैसे रह देंगे, खाली आयोटा के आगे चिन्ह बदल देंगे। मतलब अगर पहले से इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, कुछ बोलते इमेजिनरी पार्ट, इसको बोलते इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट के पहले वाला चिन्ह बदल देना है, प्लस है तो माइनस बना देना। अब पहले से अगर इमेजिनरी पार्ट के पहले माइनस है तो सर प्लस बना दो ने यार, प्लस बना दे ने। अगर प्लस प्लस है तो माइनस बना दे, माइनस है तो प्लस कर दे। कौनो दिक्कत नहीं यार, काहे का दिक्कत होगा? कौनो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इन्हें तो अपने मने से बता दे मी हो, इन्हें भी परेशानी है। अगर a प्लस आई भी है तो कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आई भी। मैंने गौर से देखे ना यार, थोड़ा सा ध्यान से देखो ना, थोड़ा सा फोकस अगर करो ना अच्छा से तो समझ में आ जाएगा कि प्लस के कोजी बना दिए माइनस, बस एजा पे माइनस के प्लस आई भी, एजा माइनस है, माइनस में आई भी, एजा माइनस है, आई तो पहले से माइनस है, तेरा कर दो प्लस आई भी। अब इतना भूखे के बाद थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स के कंजुगेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप समझ गए कि जेड से डिनोट होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं एक्स प्लस आई वाई से, एक्स माइनस आई वाई, कुछ से डिनोट कर रहे हैं। और कंजुगेट नंबर में कौची करेंगे? आयोटा के पहले वाला चिन्ह बदल देंगे। ठीक, बदल दिया। अब इसके बारे में, इसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, पढ़ते हैं। देखो इतना दिन हो गया है ना, तो इतना तो बोलना बनता है। इतना बोलेंगे ना तबे तुमको समझ में आएगा। कम बोलेंगे तो पढ़ने वाला बुतरू तो पकड़ लेगा, लेकिन थोड़ा सा जिसका माइंड मीन, देखो यूट्यूब है ना यार, अगर नॉर्मली बोलेंगे ना तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान होने बढ़ जाता है, इसलिए आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इसे बोलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेगा, और अगर अदरवाइज लेते भी हो तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के लिए हम पहले ही माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मल टोन मेरा वो नहीं है जो हम पढ़ाते वक्त बोलते, नॉर्मल ये है जो हम आपसे बात कर रहे हैं। अब इस तरह से अगर बोलेंगे तो आपको पढ़ने में भी उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। हम खुद के वीडियो देखें, अजीब से बोरिंग जैसा फील होता है, क्या कि कहानी किस्सा कह रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा बातों पे जोर देने के लिए हमको बोलना पड़ता है। वैसे चलो, अब तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा कि कंजुगेट क्या होता है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो स्पेशल है बाबू, ध्यान देना होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रॉपर्टीज़ क्या कि अगर जेड है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लो कोई जेड है,
और इसका कंजुगेट निकालें, ठीक है। और जो आया फिर से उसका कंजुगेट निकाल दिया। तो जरा सोचो, दो बार ओकर माथा फाड़ दिए। छोड़ो, इन सब टर्म को नहीं बोलते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को दो बार कंजुगेट कर दिए, मतलब एक बार कंजुगेट किए फिर दोबारा कंजुगेट कर दिए, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनो, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, खाली सिर्फ सुनो, पहले लिखना बाद में। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, तो x के आगे चिन्ह तो नहीं है, कुछ होगा। x के आगे जो चिन्ह है उसको कुछ नहीं करना, x के आगे चिन्ह कुछ नहीं करना है। रियल पार्ट के आगे जो चिन्ह है उसको नहीं बदलते हैं हम लोग। लेकिन x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, आई प्लस आई वाई, तो एक चिन्ह अगर बदलाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा। हो गया माइनस। एक बार कंजुगेट कर दें, फिर दोबारा फिर कंजुगेट करो, तो रियल पार्ट तो नहीं है बदलाएगा। रियल पार्ट जैसे वैसे रहो, लेकिन इमेजनरी पार्ट सोचो। अब तो हो गया x माइनस आई वाई, फिर बदलें, फिर से प्लस हो जाएगा। देखो देखो कैसे, देखो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकाले फिर से कंजुगेट निकाले, तो डायरेक्ट बोलो ना कि कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। रही बात कि आप साबित कर दीजिए सर, तो ये सब चीज़ पहले बताए होंगे, हम फिर से दोबारा साबित करते रहे। देखो मान लेते हैं, लेट सपोज दैट z इक्वल टू कुछ भी मानो ना यार, चलेगा, आप पूरा फ्री हैं, जो भी माने। z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो बताइए z पे रिएक्शन क्या होगा, सोचो। z बराबर एक्स प्लस आई वाई, यहाँ देखना, देख यार यहाँ देख, z बराबर एक्स प्लस आई वाई, क्या करें हम बोले ना कि कंजुगेट जब भी निकालना है तो रियल पार्ट को छोड़ दो, रियल पार्ट कुछ मत करो। मतलब ये ठीक है, ये ठीक है। स्पेशल क्या है सर इसमें, ये वाला मतलब ये वाला चिन्हवा स्पेशल है, और भी किसके आगे के चिन्ह सर, इमेजिनरी पार्ट के आगे का चिन्ह। तो इसका अगर कंजुगेट लिखेंगे तो x माइनस आई वाई, उसके बाद फिर से इसके कंजुगेट का भी कंजुगेट निकाल लो, मतलब कि फिर से एक चिन्ह बदलो, इसके आगे के चिन्ह, फिर एक चिन्ह बदलो। देखो ये माइनस है ना, तेरा बना दो प्लस, लिख दो x और ये आई वाई। देखिए तुझे शुरू में हल्ले वही आगे लिखने आगले, यानी कह सकते हैं कि जेड पे रेकरिंग और फिर रेकरिंग, तो मिला जुला के हम कहाँ पहुँच गए, जेड पे। दिस प्रॉपर्टीज इज़ वेरी 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 यूजफुल, बहुत 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 ज़्यादा उपयोगी है। इस प्रॉपर्टीज़ को उतार लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी ले लो। क्या करेंगे सर, तो जो लास्ट में हम लिखते हैं इसको याद रखना, नहीं तो इसको याद रखना है, ग्रीन पेन से जो लिखते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार अगर कंजुगेट निकालें और फिर से होकर दोबारा कंजुगेट निकाल दिए, तो फिर तो जे पहुंच गया। मतलब एक बार धक्का मारे चल जाओ आगे, और फिर धक्का मार के लेना है पीछे, एक बार धक्का मारे कंजुगेट, फिर धक्का मारे पीछे, फिर कंजुगेट, तो दो बार कंजुगेट करने से वही पहुंच जाता। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टीज की बातें करते हैं। क्लास लंबा जा रहा होगा, उबना नहीं, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए आए हैं पढ़ाने के लिए, और अब लगातार ही रहेंगे। अब कुछ भी हो जाए हम आपको लगातार पढ़ाएंगे।
देखिए ये वाला चीज़ प्रूफ हो गया ना, तो कहीं साइड में, कहीं करगी में, कहीं करगिया में इसको लिख लो, जेड पे रेकरिंग और उस पर भी रेकरिंग, कहीं साइडवा में उतार लो जेड। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यू हैव टू राइट ऑन योर नोटबुक, प्लीज नोट दिस। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक पे हम आने जा रहे हैं, उस मुद्दे पर आते हैं, जो सेकेंड प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टीज, टाइम तो लगेगा बाबू, क्योंकि बोले हैं ना कि आज थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आज प्रॉपर्टीज को हम धर लिए। 2 गुने रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट लिखे सर, Z1 का या Z2 का, समझ में नहीं आ रहा है, किसका रियल पार्ट चलेगा? रियल पार्ट चलेगा Z का। प्रूफ करने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ मान लीजिए, लेट माने माना, मान लो, क्या मान लो, Z, कुछ भी मान लो, Z x प्लस आई वाई, प्लस से मान के चलो। अगर Z बराबर x प्लस आई वाई है तो आप लोग खुद जरा सोचो, थोड़ा अपने दिमाग पे जोड़ दो 10 सेकंड के लिए। अगर Z बराबर x प्लस आई वाई है, अभी तो बताए ना यार कि Z बराबर अगर x प्लस आई वाई है तो Z पे रेकरिंग क्या होगा? सोचने यार, अपने मन में सोचने, हमरे भरोसे क्यों बैठे? सोचो जरा, अपने कॉपी में लिखो, अपने कॉपी में लिखो, Z रेकरिंग लिखो। लिख लिए? अब जरा हम लिखते हैं, देखो x है तो x ही होगा, आई वाई है तो आई वाई होगा, लेकिन ये जब प्लस है ना, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में आई वाई। Z हो गया और वो Z पे रेकरिंग हो गया। थोड़ा सा टाइम लेंगे आपसे, थोड़ा सा टाइम क्या लेंगे, पेन को चेंज कर देते ना। पेन देखो, ये वाला जो x दिखाई दे रहा है ना, ये जो देख रहे हो आप, इसको हम लोग बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ Z। कितना है? x। और ये जो y देख रहे हो ना, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z इज इक्वल टू y। उधर जरी सोचो, रियल पार्ट ऑफ Z रेकरिंग कितना, तो उसमें भी रियल पार्ट तो वही है सर, x। इमेजिनरी पार्ट सोचो, इमेजिनरी पार्ट y नहीं बोलना, y नहीं, माइनस में y। साबित तो कुछ और करना है सर, कर देंगे यार, अभी तुरंत के तुरंत प्रूफ कर देंगे, काहे लग पका रहे? पेशेंस रखो ना थोड़ा सा, जो प्रूफ करना है उस पे आते हैं। प्रूफ दैट, जो भी प्रूफ करना है, Z प्लस में Z रेकरिंग, Z माने लिखो, Z मतलब क्या, देखो यहाँ देखो, यहाँ देख बाबू, जहाँ अंडरलाइन किया जा, Z बराबर क्या है, एजा देखो ना यार, Z बराबर x प्लस आई वाई प्लस Z रेकरिंग, एजा देखें, यहाँ देखिए ना यार, x माइनस आई वाई, कट गया तो बचा कोची x 2x ने। अब रुको यार, रुको, सब्र करो जरा। देखो एजा पे 2 को 2 लिखें, x क्या था, x क्या है, x क्या है, ABCD क्या अच्छा रह रहा है? नहीं यार, x क्या है, देखिए यहाँ से लेके चलते हैं, यहाँ देखिए, एजा मार कर दे रहे, उड़ 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 हुड़ हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग, हुड़ हुड़ दबंग, हुड़, एजा आ गए, हुड़ हुड़ दबंग। x क्या है, क्या है x? कुछ नहीं, रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट है? Z का। ये भी बोल सकते हो कि नहीं 2 गुने रियल पार्ट है ऑफ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो इसमें ऐड कर देते हैं कि जेड प्लस जेड रेकरिंग इज इक्वल टू 2 गुने रियल पार्ट जेड या 2 गुने रियल पार्ट ऑफ जेड पे रेकरिंग। मतलब सेकेंड प्रॉपर्टीज ये हो गया साबित। तो देखो लास्ट वाले लाइन को आप याद रखिए चाहे उसको, क्योंकि बिना प्रॉपर्टीज़ के आप क्वेश्चन नंबर 15 नहीं बना पाओगे। अगर 15 नंबर यूट्यूब पे सर्च किए हो क्वेश्चन नंबर 15 केसी सिन्हा, नहीं बना पाइएगा जब तक आप प्रॉपर्टीज़ नहीं जानते हो। क्या हो गया सेकंड प्रॉपर्टीज़ कि जेड प्लस जेड पे रेकरिंग 2 गुने रियल पार्ट जेड या तो 2 गुने रियल पार्ट जेड पे रेकरिंग, दोनों हो सकता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज थर्ड प्रॉपर्टीज वैसे ही हैं, लिख देते हैं डायरेक्ट, उसको तो आप भी प्रूफ कर लोगे। जेड माइनस अगर जेड रेकरिंग रहेगा तो उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, 2 गुने इमेजनरी पार्ट, या आप कह सकते हो कि 2 गुने इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड पे रेकरिंग। ये प्रॉपर्टी जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप 15 नंबर क्वेश्चन में हाथ लगा भी दोगे तो बहुत सारे चीज़ है उसमें जो समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ एक हिसाब समझाने के लिए इतना हमको तमाशा करना पड़ रहा है, एक हिसाब के लिए। एजा सिर्फ माइनस हो जाएगा तो एजा रियल नहीं रहेगा। तीसरा प्रॉपर्टीज मान लीजिए माइनस हो गया तो प्रूफ भी होगा, क्या था, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड या 2 गुने इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी है आई ये सब तो सेम ही रहेगा, ये सब को चेंज नहीं करना है। प्रूफ देखिए कर देते हैं। क्या करना है, जेड माइनस पे जेड, जेड माने कितना, जेड मतलब कितना है, देखो देखो जेड माने एक्स प्लस आई वाई, इसको घेर दो। जेड इतने हैं एक्स प्लस आई वाई, तो जेड लिख दिए, फिर घटा जेड पे रेकरिंग, जेड पे रेकरिंग क्या है, एक्स माइनस आई वाई, ये हो गया एक्स प्लस आई वाई, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में एक्स, माइनस माइनस प्लस आई वाई, माइनस में प्लस में कैंसिल हो गया, बच गया 2 गुने आई वाई। तो 2 गुने आई वाई आ गया, यानी इमेजनरी पार्ट आ गया, कह सकते हो इमेजनरी नंबर आ गया। लेकिन थोड़ा सा सुधारना है कि 2 गुने इमेजनरी ऐसे नहीं आता, 2 आई गुने इमेजनरी आया, क्योंकि आई भी तो आई है गया, तो 2 आई गुने इमेजनरी आ गया। ये जो है इसको बोलेंगे 2 और आई, और ये जो वाई ने वाई, सिर्फ वाई की बात करें तो इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड, ये वाला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यार, क्योंकि माइनस में, तो जेड ही होगा, जेड रेकरिंग नहीं होगा। हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टीज, फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, चौथा नंबर, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कंजुगेट से अगर आप मल्टीपल कर देते हो
तो ये क्या मिलता है सर? कुछ नहीं, मॉड ऑफ जेड के होल स्क्वायर या मॉड ऑफ जेड रेक्टेंगल के होल स्क्वायर बोलिए, या ज़्यादा अच्छा है कि आप बोलो रियल पार्ट ऑफ जेड के होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के होल स्क्वायर, ये मिलता है। मॉड ऑफ जेड क्या है? मॉड ऑफ जेड, तो ये सब चीज़ तो बता दिए हैं हम मॉड ऑफ के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। उतना भी पीछे जाएंगे ना तो फिर यूट्यूब पे क्लास है ना यार, एक एक चीज़ बार कितना बार बार देखते रहोगे। देखो यहाँ पर लेट जेड इक्वल टू मान लीजिए कि एक्स प्लस आई वाई है, तो जेड पे रेकरिंग क्या हो जाएगा? एक्स माइनस आई वाई। अब ज़रा ध्यान देना कि इसमें रियल पार्ट कितना है? रियल पार्ट ऑफ जेड एक्स, इमेजिनरी पार्ट कितना है जेड का? वाई। इसमें ज़रा नोटिस करो कि रियल पार्ट कितना है? एक्स। इमेजिनरी पार्ट कितना है? माइनस में वाई, तो माइनस से में चलेगा। एक चीज़ और नोटिस करो थोड़ा सा, मॉड ऑफ जेड अगर हम बताएं कि मॉड ऑफ जेड बताइए, तो हम पहले पढ़ाए हैं मॉड ऑफ जेड। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, हम पढ़ाए हैं। अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ क्या होगा? सोचो, अरे थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ यार, तब तो हम लिखवे करेंगे। अपने भी तो सोचो कि जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है तो मॉड ऑफ जेड पढ़ावल है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ अगर जिक्र करें कि मॉड ऑफ इसका बताइए ना सर, तो ठीक है, अंडर रूट क्या लिखें पहले? यहाँ देखो एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस में है सर। चलो भाई तुम्हारे कहने से माइनस में लिख दिए, लेकिन स्क्वायर की वजह से तो फिर प्लस में ना होगा। तो एक चीज़ क्या आप नोटिस करते हो कि चाहे तो मॉड ऑफ जेड कहे या तो मॉड ऑफ जेड पे रेकरिंग कहे, दोनों का मॉड ऑफ तो सेम होता है। जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, किसी भी तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, मतलब कि एक्स उसका प्लस में हो, रियल पार्ट प्लस में है माइनस में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि रियल पार्ट प्लस में है माइनस में, इमेजिनरी पार्ट प्लस में है माइनस में, कोई लेना देना नहीं है कि प्लस में है कि माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि रियल पार्ट प्लस में है या इमेजिनरी पार्ट माइनस में है, इमेजिनरी पार्ट प्लस में, रियल पार्ट, इससे कोई लेना देना नहीं है उसको, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉड ऑफ हमेशा यही होता है जो लिखे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कम्प्लेक्स नंबर एक्स और वाई के टर्म में, एक्स को क्या बोलेंगे? तो रियल पार्ट के होल स्क्वायर, आई वाला इमेजिनरी पार्ट के होल स्क्वायर। देखते हैं जरा, यही गुना करना है, इसको जरा प्रूफ करके दिखा दें। प्रूफ जेड इंटू जेड पे रेकरिंग, चलो जेड मैंने बोलो एक्स प्लस आई वाई इंटू जेड रेकरिंग। जेड रेकरिंग कितना? जेड पे रेकरिंग है ना, यहाँ देखिए, यहाँ जेड पे रेकरिंग, तो जेड मैंने तो रख दिए, जेड मैंने एक्स प्लस आई वाई, और जेड पे रेकरिंग एक्स माइनस आई। इन दोनों को गुना कर दो, एक्स प्लस आई वाई और एक्स माइनस वाई, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में आई वाई के स्क्वायर। और अगर थोड़ा बहुत मैथ जानते हो 9th लेवल के, नहीं कैसे जानते हो, तो एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये आई स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर। अब आप भी जानते हैं कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, आई स्क्वायर के मान कितना होता है? -1, तो -1 और यहाँ माइनस, इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं कहीं ये वाला है, मतलब अगर गौर से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि अच्छा मॉड ऑफ जेड हनी हो, ओकरे ने स्क्वायर कर दिए, एक स्क्वायर कर देंगे, एक सोचो कि स्क्वायर कर देंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा यार, करके देख लो, तो हो तो गया प्रूफ।
ये वाला चीज़ जेड और जेड पे रेखिंग अगर गुना करेंगे तो जेड के स्क्वायर होगा, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। मॉड ऑफ जेड क्या होता है? ये वाला चीज़। ये सब चीज़ अप्लाई करना होगा, तब जाके क्वेश्चन नंबर 15 बनेगा। तो ये वाला प्रॉपर्टीज आपको याद रखना है कि जेड और उसका कंजुगेट अगर गुना कर दिया जाए तो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर, या तो आप कह सकते हो कि मॉड ऑफ जेड रेखिंग के होल स्क्वायर। ये हो गया चौथा प्रॉपर्टीज। इस तरह से 10 या 12 प्रॉपर्टीज है, उस सबका जिक्र तो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम सब चीज़ें के जिक्र कर देंगे आपको, लेकिन जितना ज़रूरी है उसको तो छोड़ेंगे भी नहीं हम। 4 प्रॉपर्टीज़ बता दिए, अभी भी है तकरीबन, अभी भी कम से कम 7-8 प्रॉपर्टीज़ बाकी है, लेकिन उन सब का कोई मोल नहीं है, क्योंकि ऐसे भी जब क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं ना तो वहाँ पे हम जिक्र कर देते हैं। जब हम प्रॉब्लम बताते हैं तो लगभग वहाँ पे हम 10 बार 20 बार बोल चुके होंगे, वही प्रॉपर्टीज़ लिखाएंगे। यानी उसके बिना आप हिसाब बना सकते हो, अरे बना सकते हो नहीं, एकदम बना के धर के एकदम खा सकते हो। एक प्रॉपर्टीज और जिक्र कर लेना, उसका भी योगदान है इसमें। एक प्रॉपर्टीज का और जिक्र कर लेना, क्योंकि उसके बिना भी आप अधूरे हैं। क्या है 5वां प्रॉपर्टीज कि Z1 है और Z2 है, दोनों का आप एक साथ कंजुगेट निकालो, या तो पहले Z1 के कंजुगेट निकाल लो और फिर Z2 के कंजुगेट निकाल लो, जोड़ दो, बात बराबर। छठा प्रॉपर्टीज का भी जिक्र कर लिया जाए, क्यों छोड़े, जब बताइए रहे पूरा थ्योरी एकदम, तो थ्योरी के धज्जी का ही न उड़ा देवल जाए। आप Z1 के रेखिंग निकाल के और Z2 के रेखिंग निकाल के घटा दीजिए, तब भी बराबर। देखिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए जेड, ढेर टाइम हो गया ना यार, तोनियो भी आ गया होगा, अच्छा लंबा क्लास चल रहा है। अरे बाप, 1 घंटा हो गया, हमको लगता है कि इसको रोक देना चाहिए, कंजुगेट तक ही, मॉडुलस पे जाएंगे तो बोर हो जाएगा। Z1 मान लीजिए x + i y मान लेते हैं, और Z2 कुछ और मान लीजिए a + ib। तो Z1 पे रेखिंग जरा सोचो, x - i y। Z2 पे रेखिंग सोचो a - ib। अब जो भी कह रहा है उसको ज़रा प्रूफ करते हैं। मार्कर चेंज हो गया ना, यहाँ पे क्या है LHS, जो भी प्रूफ है LHS। Z1 और Z2 का रेखिंग बताना। देखिए Z1 + Z2 की रेखिंग बताना है। Z1 Z2, Z1 कितना है, Z2 कितना है। Z1 कितना है, x + i y। Z2 कितना है, ये Z1 ने था यार, तो Z1 लिख दिए। Z2 यहाँ देखो कितना है, a + ib, और दोनों जोड़ के रेखिंग बताना। अभी नहीं, x + a हो गया, यहाँ और वहाँ जोड़ दो तो i y, और प्लस में ib। यहाँ देखो x + a, यहाँ से i कॉमन ले लो तो बचा कुछ, इसमें से y, और प्लस में यहाँ से कितना बच गया b। ये जो निकला है ना, आप कह सकते हैं सिर्फ Z1 + Z2 है। ये निकला है Z1 + Z2, निकला है Z1 + Z2, ये निकला है Z1 + Z2। अरे Z1 + Z2 का रेखिंग ने बताइए, Z1 + Z2 बार बार निकाल रहे हैं। Z1 + Z2 का रेखिंग क्या होगा उन बताइए। रेखिंग के लिए क्या करना है, जो भी निकल गया ना उसमें रियल पार्ट को छोड़ देना है, और इमेजिनरी पार्ट के आगे जो प्लस है एरा माइनस बना देना है, y + b। और एकदम माइंड में एकदम फिक्स रखना है, एकदम फिक्स रखना है इसको, एकदम दिमाग में एकदम फिट कर लो कि अभी निकला, एकदम फिट कर लीजिए दिमाग में, हिलना डुलना नहीं, बस। LHS निकला, RHS इधर लिखेंगे, RHS इसी का RHS। यहाँ देखो RHS में क्या,
Z1 रेखरिंग, सोचो Z1 रेखरिंग कितना है। Z1 रेखरिंग देखने बाबू यहाँ पे Z1 रेखरिंग x माइनस आई वाई। Z2 रेखरिंग कितना है, यहाँ देखो a माइनस आई बी। एक काम करो कि x प्लस ए, रियल पार्ट जोड़ दिए। अब यहाँ से और यहाँ से आई कॉमन लेना। नहीं आई काहे कॉमन लोगे, माइनस भी कॉमन लो, माइनस आई कॉमन, तो बचा कोची y प्लस बी। देखो तो इधर वाला और इधर वाला दोनों एक के जैसा है कि नहीं, x प्लस ए माइनस में आई इंटू वाई प्लस ए बी। तो जैसे प्लस वाला कहानी होता है वैसे ही माइनस वाला कहानी होता है। बताने के तो और भी है, ठीक है। देखिए जितना अंदर मेरे अंदर है उतना अगर बताने लगेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा। लास्ट होते होते इतना प्रॉपर्टीज़ पढ़ते पढ़ते बहुत सारा वैसा विद्यार्थी होगा जो भाग गया होगा। काहे है ये सब, हम जाइए कोचिंगवा पढ़े न तो हमारा मास्टर साहब नहीं बतवा है, फलना सर नहीं बतैले हलथिन, ई पगला मास्टर बारे बतवा ये सब चीज़ बा, ये पागल मास्टर बतवा, ये सब जरूरत है जा, तो सच में ज़रूरत नहीं। अगर आप NCERT पढ़ोगे ना, सिर्फ NCERT किताब पढ़ोगे तो नहीं ज़रूरत है। लेकिन आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हो, आगे जाके आप एयरफोर्स एग्ज़ाम निकालना चाहते हो, एयरफोर्स में फॉर्म भरना चाहते हो, NDA क्वालिफाई करना चाहते हो, नेवी में जाना चाहते हो, कोई इंटर लेवल का कोई भी जॉब चाहते हो जो बड़ा रहे, इसका कंपटीशन लेवल थोड़ा सा इंटर लेवल का रहता है, तो वैसे सिचुएशन में आप नहीं बना पाइएगा। और सिर्फ NCERT देखते हो कि यूट्यूब पे तो 1000 टीचर पढ़ाए वो ऐसे कोई नहीं बताया, तो NCERT फॉलो करोगे तो लेकिन हम टारगेट में ही लेके चलते हैं। मेरे थंबनेल में ही नहीं लिखा हुआ कि हम ITN बढ़ाएंगे आपको, इन्हें लिखा, लेकिन हाँ ये भी ध्यान रहे कि इंजीनियरिंग लेवल में जो PT में बैठेगा ना, मोर देन इनफ है, आपको PT में कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। हम मेंस की तैयारी देखो नहीं करवा सकते, उतना असाइनमेंट या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास अवेलेबल नहीं, और आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। हम नहीं पढ़ा सकते ऐसा नहीं, हम आपको पढ़ा सकते लेकिन आप नहीं पढ़ोगे, भाग जाओगे। आप खुद इंजीनियर है, सब नहीं है लेकिन पढ़े हैं, आप लोग भाग जाइएगा। आज पक्का है बहुत सारे बच्चे भाग गए होंगे, क्योंकि ये सब चीज़ फलना सर तो पढ़े हुए नहीं करते, झूठ मूठ के पगला पढ़ाते रहता है, बौड़ा गया है। देखो यार, जो टफ है उसको जल्दी कोई नहीं बताएगा, और ये सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टीज़ है, और सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेने से भी आप पढ़ाकू नहीं होइएगा। ये भी याद रहे, ये भी याद रहे कि खाली प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े हैं। अब सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से आप काम नहीं चलाइएगा, आपको प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 15 में उसको अप्लाई भी करना है। तो प्रॉपर्टीज़ तो और भी हैं मेरे पास, लेकिन टाइम का अभाव है और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। एक क्लास में इतना पढ़ा देना, बीच बीच में भोगना, बोर हो जाओगे आप लोग। कल हम प्रॉपर्टीज़ बतलाएंगे कुछ मॉडल्स का, ठीक है। देखो कल ही हम आपको प्रॉपर्टीज़ बतलाएंगे मॉडल्स का, ज़्यादा नहीं बताएंगे, मात्र 2 प्रॉपर्टीज़, और कल ही क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे। और विश्वास कर बाबू 16 भी बताएंगे, 17 भी बताएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरा ख़त्म करेंगे। ये एक्सरसाइज ख़त्म करेंगे, इसके बाद जो एक्सरसाइज है उसको भी ख़त्म करेंगे, तबे हम रुकेंगे ना, उसके बाद भी बढ़ते रहेंगे। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो जाते जाते आप अपना काम कर देना, हम अपना काम कर दिए। आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है, बस हो सके तो लोगों तक वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, ज़रूरतमंद लोगों तक, उन लोगों तक नहीं जो नहीं पढ़ने वाले, जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ना चाहता है और यूट्यूब के सहारे से वो पढ़ना चाहता है, लेकिन सभी लोगों तक ये क्लास पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि ये चैनल उतना बड़ा नहीं है कि लाखों में करोड़ों में मेरा सब्सक्राइबर है। पहली बार स्टार्ट किए हैं, कंटेंट आपको अच्छा मिलेगा, उसके मामले में आप निफिक्र रहिए। आपका मैथ, आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम, आप पढ़ोगे नहीं, हम खुद पढ़ेंगे। आपको पढ़ा रहे हैं मतलब हम खुद पढ़ रहे हैं, खुद सीख रहे हैं, क्योंकि आप जितना अच्छा पढ़ोगे
उतना ही मेरा पढ़ाना सफल होगा। और हम वैसे कभी नहीं पढ़ाएंगे कि अपने मन से जो आ रहा है चीज़ें बता रहे हैं, जो नहीं आ रहा उसको कट ऑफ कर रहे हैं। आए चाहे नहीं आए, अगर हम किताब उठा लें तो किताब में से हर चीज़ आपको बताएंगे। और रहा बात किताब का निचोड़ बताइए सर, तो देखो निचोड़ अगर बता देते हैं और आपसे पूरा किताब बन जाता है तो भी अच्छा बात है, लेकिन निचोड़ के लिए थोड़ा सा स्मार्ट बोर्ड चाहिए। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की कमी है, तो हम तो ऐसे ही पढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतने देर तक मेरे साथ बने रहें, इतना देर तक हमको सुने, क्लास को देखें। अच्छा लगे सब्सक्राइब भी कर लेना, और नहीं तो आपकी मर्जी। मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पर 7 बजे, 7 बजे नहीं 8 बजे, 7 बजे गलती से निकल गया, 8 बजे हर रात को 8 बजे आपका क्लास मिल जाएगा प्रीमियर। तो 8 बजे फिर मिलते हैं कल। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय, सी यू टुमारो।